दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। केरल के तिरुवनंतपुरम की एक कुमारी इंदु नाम की लड़की की शादी तय होती है। लेकिन शादी होने से पहले ही वह अचानक गायब हो जाती हैं और बहुत मुशक्कत के बाद पता चलता है कि चलती ट्रेन में उसके साथ कोई हादसा हो गया है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यह कहानी है केरल के तिरुवनंतपुरम की एक इंदु नाम की लड़की एनआईटीसी इंस्टीट्यूट में दाखिला लेती हैं। इंदु दिखने में बहुत सुंदर थी और पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसके कॉलेज में ज्यादातर फ्रेंड्स नहीं थे, इसलिए वह कॉलेज आती और अपने घर जाती। ज्यादातर वह किसी से बातें नहीं किया करती। उसी दौरान उसी कॉलेज में सुभाष नाम का लड़का इंदु के जीवन में दाखिल होता है। धीरे धीरे उनमें बातचीत होती है और फिर मुलाकातें होती रहती हैं और फिर उनकी नजदीकियां बढ़ती है। सुभाष इंदु से प्रेम करने लगता है, लेकिन इंदु सिर्फ एक दोस्त समझकर सुभाष से बातें करती हैं। लेकिन जैसे वक्त बीतता है वैसे धीरे धीरे इंदु भी सुभाष को अपना दिल दे बैठती है। कुछ दिन बीतने के बाद सुभाष इंदु को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। इंदु कुमारी के हाँ भरने पर सुभाष काफी खुश होता है, लेकिन इंदु को क्या पता था कि उसके इसी हाँ के कारण उसके जीवन में क्या तबाही आने वाली है। कुछ दिन बीत जाते हैं। 24 अप्रैल 2012 को सुभाष तिरुवनंतपुरम से कोझिकोड जाने वाली ट्रेन के 2 टिकट बुक करता है। दरअसल वह कोझिकोड जाकर इंदु से शादी करने वाला था, लेकिन यह बात वह इंदु से सीक्रेट रखता है क्योंकि सुभाष इंदु को सरप्राइज देना चाहता था। और इंदु भी सुभाष के साथ कई बार घूमने जा चुकी थी, इसलिए वह सुभाष के साथ जाने को राजी हो जाती हैं। सुभाष और इंदु 24 अप्रैल को कोझिकोड जाने वाले थे। ठीक उसके एक दिन पहले 23 अप्रैल की शाम को इंदु के पिता सुभाष के घर आकर उसे यह बताते हैं कि मैं तुम्हें इंदु की शादी का इनविटेशन देने आया हूँ। यह बात सुनकर सुभाष अचंभित हो गया और उसने इंदु के पिता से पूछा कि इंदु को यह बात पता है कि उसकी शादी तय हो चुकी है। इंदु के पिता के हाँ कहने पर सुभाष के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इंदु के पिता इंदु की शादी का कार्ड सुभाष के हाथ में थमाकर वहां से चले जाते हैं। कुमारी इंदु को यह बात पता होती कि उसके पिता शादी का कार्ड देने सुभाष के घर गए थे तो इंदु सुभाष के साथ कोझिकोड नहीं जाती और उसके साथ इतना बड़ा कांड नहीं होता। दूसरे दिन इंदु के साथ सुभाष ट्रेन से कोझिकोड के लिए निकलता है। इंदु सुभाष के साथ सुभाष का दिल रखने के लिए गई थी। वह सुभाष को नाराज नहीं करना चाहती थी और सुभाष के मन में यह चल रहा था कि एक बार इंदु से उसकी शादी के बारे में पूछा जाए। दोनों ट्रेन से निकल पड़ते हैं और सुभाष इंदु से पूछता है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी का कार्ड देने मेरे घर आए थे, क्या यह शादी तुम्हारे मर्जी से हो रही है? उस पर इंदु बोली, हाँ, यह शादी मेरे मर्जी से हो रही है। इस पर सुभाष बताता है कि मैंने कोझिकोड के लिए जाने का प्लान सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए बनाया है। हम कोझिकोड जाकर शादी करेंगे। इस पर इंदु ने कहा कि मैं मेरे माता पिता के खिलाफ जाकर तुमसे शादी नहीं कर सकती और मैं तुमसे शादी करूंगी तो मेरे माता पिता की मानहानि हो जाएगी, क्योंकि कोई भी माता पिता यह नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी की शादी निचले जाति में हो। तुम्हारा और मेरा सफर बस दोस्ती और प्यार तक ही था। यह सुनकर सुभाष आग बबूला हो जाता है और वह इंदु से बार बार पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और इंदु उसे बार बार ना कहती और उनके बीच झगड़े होने लगे। बातों बातों में वह ट्रेन के डिब्बे के गेट के पास पहुंच जाते हैं और सुभाष आखिरी बार इंदु से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो इंदु के ना कहने पर सुभाष इंदु को जोर से ट्रेन के बाहर ढकेल देता है। समय लगभग रात के 2 बजे का था। इंदु ट्रेन के बाहर एक तालाब में गिर जाती हैं और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है।
तालाब के पास एक किसान सोया हुआ था। उसकी नींद अचानक खुली और उसे लगा कि तालाब में कुछ भारी वस्तु गिरी है। उसने सवेरे तालाब के पास जाकर देखा तो तालाब में इंदु की लाश तैर रही थी। फिर उसने स्थानीय पुलिस को सूचना दी कि एक लड़की का शव तालाब में गिरा हुआ है। पुलिस ने आकर पंचनामा किया और लाश को निकाला। लाश की छानबीन की तो इंदु के लाश के पास उसका पर्स पुलिस को मिला। उसमें इंदु का मोबाइल था तो पुलिस ने तुरंत इंदु के पिता को फोन लगाया और उन्हें सूचना दी कि इंदु की लाश तिरुवनंतपुरम से कोझिकोड के बीचोबीच रेलवे पटरी के पास एक तालाब में मिली है। इंदु के पिता के आने के बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि इंदु कल अपने दोस्त सुभाष के साथ कोझिकोड जाने के लिए निकली थी। पुलिस ने दूसरे दिन सुभाष के घर जाकर सुभाष को कब्जे में लिया और उसे सख्ती से पूछा तो उसने पुलिस की डर से सारा काला चिट्ठा खोल दिया और पुलिस ने सुभाष को अरेस्ट कर लिया। दोस्तों, गुस्से में लिया गया निर्णय आपकी जिंदगी तबाह कर सकता है। धन्यवाद।